Hello, students. Love you, students. You are all welcome to today's class. We are going to start a new part जो पॉपुलेशन एजुकेशन का ही पार्ट है। और पार्ट वन में आपने यह पढ़ा था कि पॉपुलेशन एजुकेशन का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। आज हम लोग पार्ट टू के अंतर्गत यह पढ़ेंगे कि थीम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, जनसंख्या शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक को बता देना चाहती हूँ। भारत में जनगणना लगभग 10 वर्षों बाद की जाती है। जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा को सर्वप्रथम स्लोनार वेलैंड ने प्रस्तुत किया था। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाई जाती है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 को यानी 11 मई 2000 को गठन इसका किया गया था। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा प्रकाशित जनसंख्या शिक्षा संबंधी पुस्तक का नाम पॉपुलेशन इन क्लासरूम है। और भारत की नई जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित की गई। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिसे आपको जानना चाहिए। स्टूडेंट, जनसंख्या शिक्षा एक ऐसा शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समुदाय, देश एवं विश्व की जनसंख्या की स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर स्लोन वेलैंड, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, उन्होंने भारत में जनसंख्या शिक्षा को प्रस्तावित किया। जनसंख्या शिक्षा के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि संज्ञा चाहे जो हो, हमारा संबंध औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत निर्देश प्रणाली में परिवार नियोजन की सार्वजनिक नीति, परिवार तथा राष्ट्र परिवार नियोजन की वांछनीयता आदि को सम्मिलित किए जाने से है। साथ ही जनसंख्या का आर्थिक एवं सामाजिक विकास, परिवार के आकार तथा व्यक्तिगत परिवार के गुणों की गतिशीलता का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये थे कुछ बातें जो इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने आपको बताई। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ कि थीम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आपके सामने यह चार्ट है और इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि जनसंख्या के प्रमुख अंग कौन है, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख अंग कौन कौन है और इसके प्रमुख प्रसंग क्या है, इसके अंतर जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से भाग का अध्ययन किया जाता है, इन सब के बारे में यह चार्ट के माध्यम से आपके सामने दर्शाया गया है। तो आइए जानते हैं इसके पहला पॉइंट कि फैमिली लाइफ एजुकेशन, जो फैमिली लाइफ एजुकेशन है उसके बारे में। सेकेंड पॉइंट है जेंडर इक्वालिटी, इसके बारे में हम सब अध्ययन करते हैं। इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। एडोलसेंस एजुकेशन 4 पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हेल्थ एजुकेशन। 6 पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 7 पॉइंट अर्बनाइजेशन। 8 माइग्रेशन। ये हैं आपके सामने स्क्रीन पे थीम्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। तो आइए अब हम लोग इसे सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन कर ले, वन बाय वन इसका अध्ययन करें। फैमिली लाइफ एजुकेशन, पारिवारिक शिक्षा। विद्यार्थियों को यह बतलाया जाए कि परिवार समाज की प्राथमिक और प्रमुख इकाई है। परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने पर परिवार में अनेक समस्याएं और संकट पैदा होना स्वाभाविक है। अतः उसे कैसे नियंत्रित किया जाए और सदस्यों का समुचित विकास कैसे किया जाए, इसके बारे में अध्ययन कराना, उन्हें अवगत कराना। नेक्स्ट, जेंडर इक्वालिटी, लिंगों में समानता। कहने का मतलब है कि स्त्री और पुरुष, ये जो दो
भाग्य प्रकृति ने बनाई है स्त्री और पुरुष, इनमें समानता होनी चाहिए। और इनकी परिवार के नियोजन में, परिवार के किसी भी डिसीजन में उनकी विचारों को भी प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। दोनों के स्त्री और पुरुष के दोनों के विचारों से ही परिवार का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। लिंगों में समानता और महिला सशक्तिकरण। हम सिर्फ जेंडर इक्वालिटी की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि उसे प्रैक्टिकल में भी उसे कहेंगे। महिला सशक्तिकरण का जो है और महिला सशक्तिकरण की जो बातें हैं वो सिर्फ किताबी न रहे, उसे वाकई में उनको अधिकार दिए जाएं, उनका मान सम्मान किया जाए, उनको विचारों का भी सम्मान किया जाए, उन्हें वो अधिकार दिया जाए जो परिवार में होना चाहिए। यानी कि महिला को सशक्त बनाया जाए, उन्हें पद और स्थिति उन्हें प्रदान की जाए, ताकि उनका भी योगदान परिवार में हो सके और फिर एक सही और अच्छे परिवार की नींव की स्थापना हो सके। नेक्स्ट है एडोलेसेंस एजुकेशन, किशोरावस्था की शिक्षा। स्टूडेंट्स, आप भी जानते हैं कि जो किशोर होते हैं वो युवा होंगे, और युवा तो देश की भावी पीढ़ी है, आने वाले देश की प्रगति के कर्णधार हैं। तो इनका मार्गदर्शन सही होना चाहिए, इनकी शिक्षा दीक्षा सही होना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में, इस उम्र में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो बच्चों में परिवर्तन होते हैं, जो मानसिक और शारीरिक रूप से होते हैं उनमें। तो उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो इसे भी पॉपुलेशन एजुकेशन के अंतर्गत जोड़ा गया है। नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा। एक व्यक्ति का जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और विकसित होना भी जरूरी है। उसे जीवन के विभिन्न बीमारियों और तनावपूर्ण परिस्थितियों में वो अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, इसका भी उन्हें अध्ययन कराया जाना चाहिए। अतः उन्हें बताया जाना चाहिए कि वो कैसे स्वस्थ जीवन जी सकेंगे, अपने को स्वस्थ रख सकेंगे। सस्टेनेबल, नेक्स्ट पॉइंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। पर्यावरण के प्रसाधन जैसे जल, भूमि, पेड़ पौधे, खान, पेट्रोल आदि हैं, उनका उपयोग मानव समाज अपने विकास के लिए करते हैं। परंतु कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा ही उनका दुरुपयोग, कहिए कि दुरुपयोग होता है, बहुत ही अधिक उसका उपयोग किया जाता है। और आने वाले समय में यह संभावना बन जाती है कि हमारे बीच ये प्राकृतिक संसाधन कम पड़ जाएंगे। तो इन प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से ध्यान रखा जाए, कैसे इनका प्रयोग किया जाए, कितना प्रयोग किया जाए, इसके बारे में भी बच्चों को जागरूक कराना चाहिए, लोगों को जागरूक कराना चाहिए। और इसके बाद भी कि जो भूमिगत जल हैं, उन जल स्रोतों को कैसे बढ़ाया जाए, जंगल लगाए जाएं, खारे पानी को मीठा बनाने के प्रयोग किए जाएं। ये सब सारी बातें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी अध्ययन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अर्बनाइजेशन। आजकल नगर बढ़ रहे हैं, ग्रामीण जनता नगरों की ओर तेजी से आकर्षित हो रही है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इससे नगरों पर हर प्रकार का बोझ बढ़ता जा रहा है, और वहाँ अनेक गंभीर समस्याएं जैसे प्रदूषण, बेरोजगारी, बेकारी, अपराध, गैर जिम्मेदारी, व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन इत्यादि तेजी से बढ़ रहा है। अतः नगरीकरण को एक सुखद सामाजिक प्रक्रिया बनाने के लिए एक समुचित जनसंख्या शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। लोगों को इसे अवगत कराने की आवश्यकता है कि इसके जो परिणाम क्या हो सकते हैं, और परिणाम जो उसकी समस्या है उसका निराकरण कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी उनको अवगत कराने की जरूरत है। नेक्स्ट है माइग्रेशन।
एक ही स्थान की जनसंख्या के लोग कई कारणों से उस स्थान या क्षेत्र को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण होते हैं और उनके क्या-क्या प्रभाव समाज पर और उन पे पड़ते हैं, इसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। अतः जनसंख्या शिक्षा में उनको स्थान देने दिया जाना आवश्यक होता है। तो ये है स्टूडेंट आपके सामने कुछ पॉइंट्स जिसका कि अध्ययन जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत आता है। पॉपुलेशन एजुकेशन के अंतर्गत इन बिंदुओं पर अध्ययन किया जाता है और मार्गदर्शन स्टूडेंट को दिया जाता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले चरण की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, जनसंख्या शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो आइए, अ न्यू ब्रांच ऑफ स्टडी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन की एक नई शाखा के तौर पर पॉपुलेशन एजुकेशन को जोड़ा गया है। Studies the impact of the increase in population of different age group, विभिन्न आयु समूहों की जनसंख्या में वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन यह करता है। और studies the impact of the total population on the economic development of a country, किसी देश के आर्थिक विकास का कुल जनसंख्या के प्रभाव का अध्ययन भी पॉपुलेशन एजुकेशन के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट जानते हैं। enables enables the student to describe the causes and consequences of population growth at the local, national and global levels, स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जनसंख्या वृद्धि के कारणों और परिणामों का वर्णन करने में छात्रों को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, provide solution to population problem and makes human life happy, जनसंख्या समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं और मानव जीवन को खुशहाल बनाती है यह पॉपुलेशन एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, इट इज फ्लेक्सिबल या लचीली है। कहने का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन एजुकेशन का जो करिकुलम है वो बहुत ही लचीला है। लचीला कहने का मतलब है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे अध्ययन भी करने पड़े जो कि पॉपुलेशन एजुकेशन के अंतर्गत करना चाहिए, तो उन टॉपिकों को भी पॉपुलेशन एजुकेशन के करिकुलम से जोड़ा जा सके, इस तरह का यह करिकुलम बनाया जाता है, इस तरह का यह पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो उसे फ्लेक्सिबल कहा जाता है। तो इट इज़ फ्लेक्सिबल और ये पॉपुलेशन एजुकेशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इट स्ट्रिव्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यह जीवन की गुणवत्ता को सुधार करने का प्रयास करती है, हमारे लाइफ को बेहतर बनाने का कोशिश करती है और हमें नया मार्गदर्शन देती है। इट स्टडीज सोशल प्रॉब्लम्स, यह सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करती है। इट इम्फेसाइज वैल्यू चेंज, यह मूल्य परिवर्तन पर बल देती है। तो ये हैं स्टूडेंट्स आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, जनसंख्या शिक्षा की विशेषताएं। स्टूडेंट्स ये पार्ट 2 है। मैं अभी आपको एक बार और याद दिला दूं कि पार्ट 1 में आपने जनसंख्या शिक्षा के अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया था, मीनिंग एंड डेफिनेशन का अध्ययन किया था, और आपने भाग 2 में थीम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन का आपने अध्ययन किया। पॉपुलेशन एजुकेशन के पार्ट 3 को भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, जिसमें आप अध्ययन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड प्रॉब्लम की समाधान क्या है, इसका भी अध्ययन आप भाग 3 के अंतर्गत करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, जहाँ की टॉपिक आपके क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक को फिर से आपके सामने कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ।
सो स्टूडेंट्स, क्योंकि आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा तो आपको सारी टॉपिक समझ में आ जाएंगे। मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट को बराबर का ही लाभ मिले। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहिए, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और आप इसे शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो अध्ययन करना चाहते हैं उन वो भी अध्ययन कर पाएँ। और आप सब्सक्राइब करें ताकि मैंने जो अब तक वीडियो बना चुकी हूँ और मैं मेरे आने वाले वीडियो के बारे में भी, आपके एजुकेशनल वीडियो के बारे में भी आप अवगत हो पाएँ। इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच कि आप इतने पेशेंस के साथ, इतने लगन से आप ये अध्ययन कर रहे हैं। सो आप पढ़ते रहिए और मेरे साथ बढ़ते रहिए, और मैं आपके लिए नित्य नए टॉपिक पर वीडियो बनाती रहूँगी, ऑनलाइन क्लासेस आपको देती रहूँगी। सो थैंक यू वंस अगेन।